हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा कोचिंग समस्तीपुर में भरपूर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, हम लोग पढ़े थे, बहुपद पढ़ रहे थे क्लास 10 का, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि पहले चर और अचर क्या होता है। चर और अचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर में हम लोग पढ़े थे कि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं, और अचर में क्या पढ़े थे, वैसा राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदले उसे अचर कहते हैं। चर में देखे थे अल्फाबेट का वो सभी लेटर, जितने भी लेटर होते हैं ABCD से Z तक, वो सभी चर राशि है। और जो एक दो होता है, यानी कि एक से लेकर के जो गिनती की संख्याएं हैं, वो सभी के सभी क्या है, अचर है। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। और पढ़े थे कि बहुपद की पहचान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में बहुपद की पहचान से प्रश्न आते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, या ये भी पूछ देता है कि कौन बहुपद नहीं है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब चर राशि का घात भिन्न में हो तो बहुपद नहीं होगा, जब चर राशि बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा, जब चर राशि रूट में हो तब बहुपद नहीं होगा, जब चर राशि का घात ऋणात्मक हो तब बहुपद नहीं होगा। ये सभी चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, एक बार जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1। और अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बहुपद में ही, देखिएगा गौर से, बहुपद। अभी हम लोग सीखेंगे गुणांक निकालना। क्या सीखेंगे? गुणांक निकालना। गुणांक निकालना या गुणांक ज्ञात करना, दोनों एक ही बात है। जैसे देखिएगा, बहुत छोटा सा चीज है, आसान है। जैसे कि अगर हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें पहले लिख ही दे रहे हैं, उसके बाद अगर लिखे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x कर देते हैं, 5x प्लस 2। अगर हम यहाँ लिख दें 4x स्क्वायर प्लस 2, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है। अब देखिएगा, अभी हमें क्या सीखना है, गुणांक निकालना। बारी बारी से समझेंगे आगे तक हम लोग। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस बहुपद में अगर हमें पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या पूछा जाए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए गौर से कि इस जो बहुपद है ये, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, खोजेंगे। अगर है तो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मिला। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे यदि है तो इसके गुणांक में कोई संख्या है क्या? अगर कोई संख्या रहेगा तो वो संख्या को लिखेंगे, अगर कोई संख्या नहीं है तो गुणांक में एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें पूछा जाए कि एक्स का गुणांक बताइए, गौर से देखिए एक्स है कहाँ पे। जब एक्स स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर वाला ही ढूंढेंगे, ये नहीं कि यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है तो कोई भी लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कहा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही पकड़ेंगे, यही है। देख लीजिए, एक्स पूछा अब हमसे, तो एक्स का गुणांक देखिए कितना है, 2। तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 2। बन गया ये, बस कितना आसान था। दूसरा देखिए, अगर इसमें हमें पूछा जाए कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, खोजिए एक्स स्क्वायर है कहाँ पे,
मिला कहीं पे? देखिए यहाँ पे गौर से, ये रहा एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर के देखिए तो जस्ट बगल में कौन है? 4। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर बताइए एक्स टू दी पावर 4 का पूछ लिया गया हमसे, क्या पूछा गया? एक्स के पावर 4 का बताने के लिए। अब बताइए इसमें खोजिए, कहीं पे है एक्स के पावर 4? है क्या? नहीं। और जब जो पूछा गया और वो चीज इस क्वेश्चन में नहीं हो तो उसका गुणांक हो जाता है 0, यानी कि 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी सॉरी एक्स टू दी पावर 4 का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो गया? क्योंकि एक्स के पावर 4 पूछा गया और इसमें है ही नहीं, और जो नहीं होगा उसका गुणांक क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर इसी में बताइए पूछा जाता है एक्स क्यू का गुणांक, तब क्या होता है? 2 हो जाता है। कैसे? क्योंकि एक्स क्यू के गुणांक में क्या है? 2 है, इसलिए एक्स क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या लिखा है? 4x² + 2। 4x² + 2 में बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? 4। क्योंकि एक्स के गुणांक में सॉरी एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या लिखा हुआ है? 4। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। इसी में हमसे अगर एक्स क्यू का पूछा जाए तो एक्स क्यू का गुणांक अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू का गुणांक है इसमें कहीं पे एक्स क्यू? नहीं है, जब नहीं होगा तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें बताइएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? कहाँ पे एक्स स्क्वायर? यहाँ पे। एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 2। 2 लिखेंगे, लेकिन गलती से भी ऐसा गलती नहीं करना है। जब प्लस में होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे जो भी संख्या होगा, और जब अगर चिन्ह माइनस लगा हुआ हो तो गुणांक में भी माइनस लगा करके लिखिएगा। तो गुणांक में क्या लिखेंगे? -2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? -2। अब गौर से बताइए, इसी में अगर हमसे पूछा जाए एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या पूछ लिया गया? एक्स का गुणांक बताइए, इसमें सिर्फ एक्स खोजिए, कहीं पे नहीं है, और जो चीज नहीं रहेगा उसका गुणांक क्या होगा? 0। इसी में अगर एक्स क्यू का पूछा जाता तो क्या हो जाता? 3। क्या हो जाता? 3। तो गुणांक वाला में किसी बच्चे को लगभग दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जहां भी कहीं दिक्कत हो तो आप निश्चित है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, जहां पे भी दिक्कत हो उसके लिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद गुणांक निकालने के बाद जो है, चलिए तो लिख लिए सही बच्चे। आप लोग साथ में जरूर है कि कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। पिछला वीडियो में भी हम बताए थे कि क्लास करते समय, वीडियो देखते समय आप लोग साथ में जरूर है कि कॉपी और कलम ले करके बैठिए। जो भी चीजें हैं आप उसको नोट करते जाइएगा। अभी हमने पढ़ा है जस्ट गुणांक निकालना। अब जो है हम लोग को सीखना है बहुपद के प्रकार। क्योंकि बहुपद क्या है इसका परिभाषा जाने, बहुपद के प्रकार कितने हैं ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो अभी हम जानते हैं अब कि बहुपद के प्रकार, समझिएगा ध्यान से, क्या है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार पद के आधार पर पढ़ेंगे। ये क्या है? पद के आधार पर, आधार किसके आधार पे है? पद के आधार पर। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुपद के प्रकार क्या है? बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर या पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद के पहला प्रकार होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, पदी बहुपद।
बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। बहुपद ध्यान से देखिएगा, क्या होता है बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। गौर समझिएगा, नाम से स्पष्ट है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद होता क्या, गौर से समझिएगा, नाम में ही है लिखा हुआ कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो। क्या कहेंगे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें जिसमें पदों की संख्या की संख्या केवल केवल एक हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदी। यानी वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होगा। जैसे देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 2x3, क्या लिखें, 2x3, एक ही पद है। दूसरा अगर हम लिख सकते हैं √2x², x² रूट के अंदर नहीं है, रूट से बाहर है। ये भी लिख सकते हैं 5x3, 2x। ये सब में क्या देख रहे हैं कि पद सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक ही है, इसलिए कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद। क्या कोई दिक्कत है इसमें, अब गौर से देखिएगा। दूसरा क्या है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी में भी नाम से यह स्पष्ट है कि जिसमें पदों की संख्या कितना हो, दो होगा। तो क्या कहेंगे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या की संख्या पदों की संख्या केवल दो हो, पदों की संख्या केवल दो हो, उसे ही क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे देखिए, जैसे अगर हम लिखें, जैसे 5x-2, देख रहे हैं पद कितने हैं, दो, इसलिए कौन सा हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। उसके बाद क्या है, 3x² - लिख सकते हैं, क्योंकि पद दो है इसलिए द्विपदी बहुपद हो गया। और क्या लिख सकते हैं, इस तरह से जिसमें भी दो पद होगा, दो पद वाला बहुपद होगा, उसको द्विपदी ही कहेंगे। और लिख सकते हैं जैसे √3x³ + 5, दूगो है पद इसलिए द्विपदी है। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारे पास त्रिपदी बहुपद। तीसरा क्या है, त्रिबहुपद। गौर समझिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा अगर समझने बूझने में तो एक बार बताइएगा भी जरूर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, किसी भी तरह का अगर कोई परेशानी होगा तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर 8207327166, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। किसी भी तरह का कोई परेशानी दिक्कत के लिए आप हमें हमारे कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सभी चीज़ के लिए ये नंबर है, ठीक है। चलिए, कोई भी तरह का परेशानी हो आप कॉल कर लीजिएगा, कहीं भी समझने बूझने में भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा। चलिए आइए देखते हैं त्रिपदी बहुपद को। क्या है, त्रिपदी बहुपद, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें तीन पद होगा। तो क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या
केवल 3 हो, कितने हो, 3 हो, उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें 3 पद होगा त्रिपदी, 2 पद होगा द्विपदी, 1 पद होगा एकपदी। नाम से ही स्पष्ट है, एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा आगे। अब त्रिपदी बहुपद में क्या लिखेंगे, जैसे देखिए हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, पद कितने हो गए, 3। इस तरह से और भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कितने पद हो गए, 3। और जब पदों की संख्या 3 तो बहुपद होगा त्रिपदी। क्या, अच्छा एक चीज बताइएगा, ये जो बहुपद है पदों के आधार पर, इसमें पद का बंटवारा कौन कर सकता है, पद का बंटवारा कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा एक प्लस और एक माइनस चिन्ह ही है जो बहुपद में, यानी पदों के आधार वाला बहुपद में पद का बंटवारा करता है। जैसे देखिए अगर हम लिखे कोई बहुपद x 2x लिखे और यहाँ पर हम लिखे 2, ठीक, तो ये अब क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। यही अगर हम प्लस हटा करके गुना का चिन्ह लगा देते, यानी कि गुना कर देते, तो 2 दूना 4x और 4x हो गया, तो कौन सा बहुपद हो, एक पदी। तो हम यहाँ से क्या देखे कि बहुपद का जो है बंटवारा सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस चिन्ह ही कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना तक लिख लीजिए, आगे अभी हम लोग पढ़ते हैं फिर से बहुपद के प्रकार, अब घात के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किन्हीं भी बच्चों को समझने में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप एक बार हमें कॉल कर लीजिएगा बताए गए नंबर पे। आप कॉल का मैसेज भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए। यहाँ तक आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद। तो लिख लीजिए यहाँ तक, हम लोग देखें अभी बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। इसके बाद का टॉपिक है हमारा घात के आधार पर। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, आप लोग अपने मन से जवाब दीजिएगा, पूछते हैं, बताइए जब बहुपद में पदों की संख्या 1 हो तो बहुपद कौन सा होगा, एक घातीय, द्विघाती, सॉरी घात वाला नहीं है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, क्या होगा, एक पदी। नाम से स्पष्ट एकदम याद रखिएगा, जब बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक पद हो तो एक पदी बहुपद, जब 2 पद हो द्विपदी बहुपद, जब पदों की संख्या 3 हो त्रिबहुपद, त्रिपदी बहुपद। बताइए पदों का बंटवारा सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस चिन्ह ही करता है। आगे हमारा